राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को कैसे वो महासुख जहाँ किंचन मात्र दुख का लेश भी नहीं है वो कैसे प्राप्त हो, कैसे अनुभव में आवे। हम शरीर अंतःकरण स्वभाव इसमें तन्मयता कर चुके हैं, इसी के कारण हमें दुख क्लेश बंधन जन्म मृत्यु ये भोगना पड़ रहा है। कौन सी युक्ति है जिससे हमारा भ्रम नष्ट हो जाए और हम इस बंधन से मुक्त हो जाए। प्रभु करुणा करके उसी का उपदेश करते हैं। प्रभु कहते हैं कि महापुरुषों के पास जाओ, उनको साष्टांग प्रणाम करो, दैन्य भाव से अपने हृदय में जो भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा है, प्रभु के पाने के उद्देश्य से आप उनसे प्रश्न करो, वे आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। आप श्रवण करके मनन करते हुए वो जैसा आदेश करें बिना उसमें क्यों में लगाए, बिना अपनी कोई वृत्ति उसमें विचार किए उसको वैसा ही करो। यदि आप बुद्धि से विचार करने लगोगे तो बुद्धि अभी उस दशा में नहीं है जिस दशा से जिस धरा से वो आपको उत्तर दिए, तो फिर वो आपको अनुभव में नहीं आएगा उपदेश। इसलिए जैसा वो बोले वैसा स्वीकार करो। यदि कहीं तुम अश्रद्धा कर लिए, अज्ञान के कारण उनके उपदेश में संशय कर लिए, अवहेलना कर दिए, तो प्रभु कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। ना वो इस लोक में सुख पाता है और ना वो परलोक में सुख पाता है। इसलिए भगवत प्रेमी या ज्ञानी महापुरुषों का सानिध्य संशयों का नाश करके भगवत तत्व में स्थित होने के लिए प्रभु कराते हैं। यदि वहीं भी तुमने संशय कर लिया, वहीं अश्रद्धा कर ली, अपने अज्ञान के कारण वहीं अवहेलना कर दी, अपराध कर दिया, फिर कहाँ जाओगे? आपके फिर उद्धार का कोई उपाय ही नहीं बचा। तो इसलिए कहते ना इस लोक में उसे सुख मिलता है और न परलोक में मिलता है। प्रभु कह रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग से
समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। शरीर से संबंध रखना, शरीर संबंधियों से अपनापन, शरीर भोगों में ममता शक्ति, यही बंधन है। प्रभु से अपनापन, प्रभु में ही ममता, प्रभु में ही मैं का समर्पण, ये योग है। अपने लिए कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, प्रभु के लिए सारी चेष्टाएं, सब कुछ प्रभु का और मैं भी प्रभु का, इसे योग कहते हैं। या वो ज्ञान मार्ग का पथिक है तो स्वरूप में स्थिति, क्षमता, क्षमता के द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों का नाश करके वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। आत्मवंतम, वो आत्मावान हो जाता है। संसार जितना माया के द्वारा रचा हुआ ये विषम है और इस पर विजय प्राप्त करनी ही पड़ेगी उपासक को। विषमता को जीतकर सम में स्थित होना पड़ेगा। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जीत विषम संसार तो कीर्ति जग विस्तरे। उसे इस विषम संसार पर विजय प्राप्त करना होगा। समता ही योग है, समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में, यही हमारे योग का स्वरूप है। ज्ञानी समता सब संसार में और आसक्ति अपने स्वरूप में, आत्मावान हो जाता है। आत्मरति कहने को सब संसार, वो अपने आत्मस्वरूप को ही सब का आधार, सब का स्वरूप अनुभव करता है। 100-200 आत्माएं नहीं होती, एक ही आत्म तत्व है। ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो भी हमारे को ये मिली है, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। प्रकृतिजन्य वस्तुओं का, पदार्थों का, भोगों का जो भ्रमात्मक सुख है वो लेने के लिए नहीं मिली। ये मानना होगा आपको। जान तो आगे जाओगे पर मानना आपको पहले होगा। ये मान लीजिए कि आपके पास जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, जो अनुकूलता है आपको, वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। अगर आप भगवत प्राप्ति का लक्ष्य न रख करके जगत में मनोरंजन करने लगेंगे तो फिर आप ये जो दुर्लभता मनुष्य शरीर की है इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। जब वस्तुएं, शरीर और इंद्रियां तुम्हारी है ही नहीं, ना थी ना आगे रहेंगी, तो बीच में आप अभिमान करके क्यों दुख पा रहे हो? जब तक प्रभु से अपनापन नहीं होगा, ये सब वस्तुएं प्रभु की हैं आप ऐसा नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, तब तक हर चेष्टा आपको बांधेगी, हर चेष्टा का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, वो शुभ चेष्टा हो या अशुभ। बहुत सुंदर बात है। ये केवल अज्ञान के कारण आप अभिमान कर रहे हैं। जो आपका नहीं है उसे आप अपना मान रहे हैं, जो अपना है उसे आप मान नहीं रहे। प्रभु अपने हैं, उन्हें मान नहीं रहे, और धन, वस्तुएं, मकान, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब मायाकृत है, उसे अपना मान रहे हैं। यही बड़ा भ्रम है। तो यदि प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर प्रभु का आराधन किया जाए तो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। ये सब भ्रम नष्ट हो जाता है। वो आत्मवंतम हो जाता है, क्योंकि कोई भी संशय उसके अंदर नहीं रह जाता। ये संशय अंतःकरण में प्रकट होता है। जब अज्ञान की धरा होती है तो ये संशय प्रकट होता है। इस सब जगह परमात्मा प्रभु विराजमान है, कहाँ संशय की गुंजाइश है। जब हम व्यक्ति देखते हैं, गुण देखते हैं, दोष देखते हैं,
तो सब मायाकृत ही तो है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। सबसे बढ़िया गुण यही है कि न गुण देखना है न दोष देखना है, अपने प्रभु को देखना है, वही सत्य है। ये मायाकृत गुण दोष अनेक दिखाई दे रहे हैं, और जब आप प्रभु देखोगे तो एक प्रभु ही सर्वत्र हैं। यही सबसे बड़ा गुण है। उपासक के भीतर कुछ संशय बने रहते हैं जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। पहला संशय तो यही बना रहता है कि कहो चाहे जितना, पर सुख तो संसार में भोगों में है ही। कोई इससे जब ऊपर उठता है तो फिर शरीर राग का धीरे धीरे नाश होता है। फिर उसको संशय इधर नहीं, अध्यात्म की तरफ फिर उसके प्रश्न जिज्ञासाएं प्रकट होती, वो उसके नाश का कारण नहीं होती। भगवत तत्व को जानने के लिए जो जिज्ञासा होती है, उसमें जो समझ में ना आए फिर पुनः प्रश्न की, वो विनाशकारी नहीं है। परमार्थ में ही संशय हो जाना, प्रभु में ही संशय हो जाना, और अश्रद्धा करके अवहेलना करके संसार में मनोरंजन करने लगना, यह है विनाश का कारण। तो जो उपासक महापुरुषों के संग से अच्छी तरह ये जान जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत चरणारविंद में स्थित होना है, और वो गुरुजनों की कृपा से प्राप्त उपासना से, उनकी आज्ञा पर चलने पर ही तत्वबोध होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब उसके हृदय में कोई संशय नहीं रह जाता। जैसे भगवत साक्षात्कार हो या स्वरूप बोध हो, वो सारी की सारी चेष्टाएं वही करने लगता है। खाना पीना, सोना बैठना, चलना फिरना, जीवन निर्वाह करना, ये सारी क्रियाएं उसकी केवल भगवत प्राप्ति के लिए होती है। जो महापुरुषों के संग से सब संशयों से रहित होकर ये निश्चय कर लिया है कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, उसकी सारी चेष्टाएं प्रभु के लिए होनी होती। अगर हम शरीर और भोगों का अंदर से महत्व रखेंगे तो भागवतिक चेष्टाएं होने पर भी वो संसारिक चेष्टाएं हो जाएंगी, और अगर हम प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य रखेंगे, प्रभु से अपनापन करेंगे, तो सांसारिक चेष्टाएं भी भागवतिक हो जाएंगी। आंतरिक उद्देश्य प्रधान होता है। न कर्माणि निबध्नन्ति, कोई भी कर्म ऐसे उपासक को बांध नहीं सकता है, उसका कर्मों से संबंध नहीं रखता, वो प्रभु से संबंध रखता है। अपने प्रभु हैं और कोई अपना नहीं, दूसरों न कोई। तो जितनी चेष्टाएं जो कुछ भी, वो सब प्रभु के लिए। अब वो बांधने के कारण बंधन कारक होता है जब हम अपने लिए करते हैं, अपने मतलब शरीर को मान करके। जब भोगों को सुख बुद्धि से भोगते हैं, जब संसार को अपना भोग्य वस्तु मान लेते हैं, बस ये भारी अज्ञान उसके आगे के जन्म मरण का विधान रच देता है। नहीं तो भगवान कह रहे हैं कि न कर्माणि निबध्नन्ति, कोई भी कर्म से अब बांध नहीं सकता है। तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानाशिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान को जो संशय रूप में उत्पन्न होता है, ज्ञान की तलवार से छेदन कर दो, काट दो। संशय रहित होकर समता में स्थित हो जाओ, योग में स्थित हो जाओ, और अपने कर्तव्य कर्म में डट जाओ। योग मातिष्ठो तिष्ठ, योग में स्थित होकर उठ खड़ा हो और अपने कर्तव्य को कर।
क्षमता। काम पूरा हो ना पूरा हो, फल अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कोई इससे मतलब नहीं। सामने जो कर्तव्य आया है, धर्म आया है, हमें उसका पालन करना है। वो योग है उसका। ये वही कर सकता है जिसके सामने प्रभु हैं, जिसका लक्ष्य प्रभु है, जो प्रभु के सन्मुख है, अन्यथा नहीं। ये समझ में नहीं आएगा कि बात क्या हो रही है, नहीं समझ में आएगा। सुन रहे हो, समझ नहीं पाओगे। लक्ष्य प्रभु है, समझ में आ जाएगा। हृदय में स्थित अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। ज्ञान श्रद्धावान को प्राप्त होता है। श्रद्धा का स्वरूप है प्राप्त उपासना में तत्परता। उस तत्परता का फल है इंद्रियों का संयम। इंद्रियों के संयम के बाद जो ज्ञान होता है वो तत्वबोध होता है, वो आत्मवंतम, वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। ये सिद्धांत है। प्रभु कह रहे हैं हृदय में स्थित अज्ञान का नाश करो। एकांत प्रभु हैं, उन्हीं में स्थित रहना एकांत है। कहीं भी चले जाओ, प्रकृति तो है ही ना, पंचभूत तो है ही ना। अज्ञानी समझता है मैं गुफा में या कमरे में हूं तो एकांत है। नहीं, भूताकाश में किसी कोने में तुम बैठे हो, लेकिन हृदय में जो चित्ताकाश में संस्कारों की भीड़ लगी हुई, वासनाओं की, कामनाओं की, तो एकांत थोड़े हो तुम। एकांत उसे ही माना जाता है जो एक के सिवा स्वावंत कर दिया है, दूसरो न कोई। अब वो चाहे सभा में बैठा हो चाहे जहां हो, एकांत ही माना है। तो देखो उपनिषद पढ़ के 12-12 वर्ष तक आश्रम में वार्ता नहीं की गुरुदेव ने, केवल सेवा में लगाए रहे। 12 वर्ष होने के बाद बुलाया और बैठाल करके उनको समझाया कि तुम शरीर और प्राण नहीं हो, ऐसा चिंतन करो। बहुत वर्षों बाद फिर बुलाया, अनुभव में आया, हाँ गुरुदेव अब तुम अनुभव करो कि तीनों देह तुम नहीं हो, तुम आत्मस्वरूप हो। 24 वर्ष में इतनी बात बताई और उनको बोध हो गया। क्यों? क्योंकि अधीनता, स्वेच्छाचार का नाश, जो आज्ञा उसके अंतर्गत होते हुए अहंकार गलित हो गया और गुरु सेवा में रहे, इसलिए मन पवित्र तन पवित्र। अब बात डाल दी, प्रकाशित हो गई। ये जो स्वेच्छाचार है यही अज्ञान है। शरीर को एकांत रखना एकांत नहीं कहा जाता। बहुत से जीव जंतु ऐसे मिट्टी में पड़े हैं जो वर्षों दबे रहते हैं, तो उनको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए? नहीं। एकमात्र अपने प्रीतम के नाम गुण लीला रूप सेवा में तन्मय रहना एकांत कहा जाता है। वो प्रपंच से संबंध नहीं रखता, वो प्रभु से संबंध रखता है। तो प्रपंच में रहते हुए भी एकांत है। जैसे कमल उसी जल के कीचड़ से उत्पन्न होता है, जल में ही पोषित होता है, पर जल से बिल्कुल बिलग रहता है, जो जल में कमल का फूल रहे। ऐसे उपासक प्रपंच से ही प्रकट हुआ है, प्रपंच से ही पोषित हुआ है, पर प्रपंच में बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे जल में कमल का फूल रहता है। उपासना के रहस्य को न समझ करके मनमानी आचरण करने वाला उपासक परमार्थ का पथिक नहीं होता है, वो अपने मन को ही रिझाने में लगा रहता है। देखा है बहुत समय, जैसे भ्रमण जब करते थे, साधक अपना समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है। वो जो ये एकांत शब्द की आड़ में प्रमाद स्थिति का पोषण होता है, ये ठीक नहीं। ऐसे उपासक देखे हैं 8-9 बजे सुबह गंगा स्नान करने जाते थे, पढ़े, कोई कहने वाला नहीं, टूकने वाला नहीं, क्योंकि हम तो अतिथि रूप में आए, जय दिन रहे। तो उनकी दिनचर्या पर नजर गई। कहीं भी रहो, तुम्हारी दिनचर्या महापुरुषों ने जो दिनचर्या की वैसी होनी चाहिए, मनमानी नहीं। जिस मार्ग पे महापुरुष गए उसी मार्ग पे चलना चाहिए। जिसकी दिनचर्या सही है वही साधु है, वही उपासक है। दिनचर्या ठीक समय से नहीं है तो विषय है, वो अपने हृदय में ठाकुर जी को साक्षी करके देख ले।
दिनचर्या उसी की राइट टाइम चलेगी। कभी जीवन में अलार्म नहीं लगाया, अलार्म क्या, इसी की व्यवस्था है तो घड़ी कहां से मिलेगी? तो गंगा किनारे कौन घड़ी बांधे घूमेगा? कभी जिंदगी में गुरु कृपा से कभी ऐसा नहीं हुआ कि घड़ी सिराने रख के अलार्म लगाया गया हो। शरीर अस्वस्थता के कारण 10-5 मिनट विलंब की बात जाने दो, लेकिन नेत्र खुल के जब घड़ी में पड़ते हैं तो 1-2 मिनट का अंतर, सुई इधर या उधर, बस पूरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ यार 2 बजे उठना था 5 बजे उठे, ऐसा नहीं, कभी नहीं। शरीर अस्वस्थ है, उठ नहीं पा रहे हैं, और हमारी चेतना जागृत हो गई है। ये कैसे होता है? अभ्यास से होता है। 1 मिनट भी दिन में शयन नहीं, रात्रि में 8-9 के बीच में विश्राम स्थिति में जाना, और लगभग 1:30 और 1:45 के बीच में उठ के बैठ जाना। 2 बजे से दिनचर्या शौच स्नान की प्रारंभ। ये एक दिन की बात नहीं। अगर गंगा किनारे रहे, टार्च नहीं, प्रकाश नहीं, बिजली नहीं, वहां कहां बिजली, तो तारा और चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा नहीं तो तारों का भी प्रकाश अंधेरे में दिखाई देता है। उसी से पग चिन्हों से गंगा जी पहुंच गए। जब तक लालिमा नहीं हुई तब तक कोई, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, उसी में खड़े मंत्र जप कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होते उपाय, जब तुम्हारा मन आया 7-7:30 बजे शौच स्नान के तिलक लगाए आ गए, ऐसे नहीं होता। आप अपना स्वयं पतन कर रहे हैं। आप अपने को शरीर मान करके, प्राण इंद्री मान करके, नींद का सुख, भोजन का सुख, ये स्वतंत्रता का, ये स्वतंत्रता है कि प्रकृति की परतंत्रता है? देखना तू, अये उपासक, तू अपने हृदय में झांक के देख कि तू स्वतंत्र है या प्रकृति के परतंत्र है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर सती। स्वतंत्रता तो तब होगी जब देह भाव रहित होकर स्वरूप में स्थित आप स्वतंत्र हो गए, परम स्वतंत्र हो गए। जब एक के सिवा कोई रहा नहीं तो परतंत्रता कहां रह गई? इसलिए सावधान। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञान शिनात्मना। जो हृदय में तुमने अज्ञान पाल रखा है, इसको तुम ज्ञान रूपी तलवार से नष्ट कर दो। मान लीजिए, सबसे प्रार्थना है, आपकी साधना कैसी चल रही इसका प्रमाण आपकी दिनचर्या है। ये मान लीजिए, अगर आपकी दिनचर्या राइट टाइम नहीं है तो आप अपने को नष्ट कर रहे हैं। देख लीजिए, खुला तुम्हारे सामने तुम्हारा हृदय रजिस्टर है। दूसरा कोई जाने न जाने, तुम तो जानते हो ना। अगर तुम संयम से नहीं हो तो तुम राइट टाइम नहीं उठ सकते। तुम्हारी दिनचर्या लंबे समय तक एक जैसी नहीं हो सकती। यही पहचान है विषयी और साधक की। साधन में लगे हुए उपासक की ठीक उसी समय होगा जो हो रहा है। उस 10-5 मिनट के अंतराय की बात अलग है। नहीं, एक उसके दिनचर्या का समय है और ठीक उसके शरीर की चेष्टाएं, जिस चेष्टा में वो रोज लगा वही उसी में लग जाएगी। पर जो विषय सेवन करते हैं ऐसा नहीं, 2, 4, 10 दिन वो विषय सेवन उसको चलने नहीं देगा। ये हृदय के स्थित अज्ञान को अपने लोग बहुत अच्छी तरह पोषित करते हैं। भगवान कह रहे हैं, चित्वैनम, काट डालो इस अज्ञान के वृक्ष को, नष्ट कर दो इस अज्ञान को। ज्ञानाशिनात्मनः, आत्मज्ञान के द्वारा भगवत तत्व के मार्ग में जो महापुरुष चले हैं उनके उपदेश के द्वारा। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी, ये हमारा जीवन रहा है। ये जो ग्रंथ है, ये जैसे कोई नशा करने वाला, मान लो जैसे अफीम या और नशा, वो उसके बिना जी नहीं सकता। ऐसे केवल इस ग्रंथ के बिना हम नहीं जी सकते थे। जहां कहीं जरा सा मानसिक विच, तत्काल कोई न कोई सूत्र एकदम काट के सब खत्म, शांत एकदम। ये कहीं भी कितने भी वैराग्य से रहे हो, ये पास रहा है। पीछे कई वर्षों तक यहां भी उपासना में होने पर भी सिराहने पे यही रखा रहा है। अब काफी समय से जब आवश्यक ऐसा लगा कि आपको सुनाना है तो निकाल लिया। पूज्य श्री उड़िया बाबा उपासक को सावधान करते हुए कह रहे हैं, जिसका मन आराध्य देव में समर्पित है, एकाग्र है,
किसी भी विषय भोग में कोई भी प्रियता नहीं रह गई है। किसी भी नवीन भोग के भोगने की इच्छा नहीं है। वो अब तैयार हो चुका है भगवत प्राप्ति के लिए। फिर ध्यान दीजिए, जिसका मन आराध्य देव में समर्पित हो चुका है, समर्पित सावई मनः कृष्ण पदारविंदे, चलते फिरते उठते बैठते एकमात्र अपने आराध्य देव का चिंतन हो रहा है। विषयों की खूब भीड़ है आसपास पर, प्रियता खत्म हो गई है। किसी भी नवीन भोग भोगने की कोई इच्छा नहीं है। अब ये उपासक भगवत प्राप्ति की तैयारी कर चुका है। एक कर रहा है, नहीं कर चुका है। अवश्य साक्षात्कार होने में देर नहीं है। ये विषय भोगों की शक्ति इतनी महान है, इतनी बलवान है कि ज्ञानी हो, भक्त हो, विद्वान हो, कोई भी हो, यदि वो सावधानी से उपासना के ऊपर सोपान पे नहीं पहुंचा है तो विषय की महान शक्ति उसे क्षुब्ध करके भोगी बना देगी। ध्यान दीजिए, ये विषय साधारण नहीं है, असाधारण है। ज्ञानी को, भक्त को, विद्वान को भी साधारण विषय पुरुषों की तो चर्चा ही नहीं। अगर आप विषय देखेंगे, विषय चिंतन करेंगे, विषयों में सुख है ऐसा मानेंगे, तो चाहे जितने ज्ञानी हो, चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने भक्त हो, ये विषय भ्रष्ट कर देंगे। अतः उपासक को विषय चिंतन ही नहीं होने देना है, यही साधना है। विषय चिंतन ही नहीं होने देना है। इंद्रियों के साथ जो मन विषयों में विचरण करता है उसे रोक लो। मैं तुम्हें सिद्धांत की बात बताता हूं, तुम विषय चिंतन त्याग करने के लिए सदा वीर बने रहो, कभी भी परास्त मत हो। विषयों के प्रति सावधान होकर उसके आकर्षण और चिंतन से बचो। पूज्य बाबा के वचन। विषय चिंतन न हो, इसलिए उपासक को चाहिए विषयी पुरुष का कदापि संग न करे। जो विषयों से प्रेम करते हैं, विषयों को भोगते हैं, विषयों में ही रमण करते हैं, मनन चिंतन, ऐसे का संग भी उपासक के पतन का कारण हो जाता है। तुम्हें केवल आराध्य देव से प्रेम करने वालों का संग करना है और आराध्य देव का चिंतन करना है। अपने प्रभु में आसक्त हुए बिना कोई भी उपासक सिद्धावस्था को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए उपासक को शरीर जितने में स्वस्थ बना रहे और चिंतन न छूटे, इतना भोजन पाना चाहिए, अर्थात संयम से। आहार का भी अभ्यास होता है। आप रोज एक थोड़ा कवल बढ़ाना शुरू कर दीजिए, आपको पता नहीं चलेगा। जितना प्रसाद पाते हैं इससे डबल ट्रिबल भी पाएंगे तो भी आपको परेशानी नहीं होगी। अभ्यास बढ़ाते जाइए, थोड़ा बस एक इतना बढ़ाते जाइए, तो एक दिन आप अच्छी मात्रा में भोजन ले लें। और आप अभ्यास घटाते जाइए, इतना कम करते जाइए, रोज जितना पा रहे हो तो एक हफ्ते में इतना कम करते जाइए। एक दिन आएगा एक अल्पाहार में आपके अंदर से हो जाएगा, हो गया। और जितने से जीवन शक्ति, ऊर्जा शक्ति प्रबल बनी रहे, उतना भोजन ठीक है। अगर आप पेट भर करके भोजन पाते हैं तो आपकी ऊर्जा शक्ति नष्ट होती है, सारी की सारी ऊर्जा शक्ति उसके पचाने में लगती है। अगर आप भोजन बिल्कुल कम पाते हैं तो आपकी ऊर्जा शक्ति नष्ट होती है, ना कम और ना ज्यादा। उसे संयम का भोजन कहते हैं। उचित अपने को जब जैसा महसूस हो, प्रारब्ध अनुसार आ जाए, उतना भोजन ले ले। जब जैसा, इसलिए का कभी बहुत कमजोरी महसूस हो रही किन्हीं कारणों से, रोग आदि के कारणों से, तो अगर अनुकूल भोजन आ जाता है तो उसे पा लेते हैं, ये मान के नहीं कि मैं पा रहा हूं।
उपासक को भजनानंदी दिखाने का कभी भी उत्साह नहीं होना चाहिए। भजन गुप्त रखो, आपको नहीं अंदर से रखना। कोई देख रहा है, कोई मान रहा है भगत, उसकी भावना, हमें दिखावा नहीं करना। अपने को भजनानंदी प्रकाशित करने की चेष्टा ना की जाए। अंदर ही अंदर भजन से कभी तुम्हें तृप्ति या थकान नहीं आनी चाहिए। बहुत हो 8-10 घंटा से कर रहे हैं, थोड़ी देर मनोरंजन कर लेते हैं, थकान नहीं आनी चाहिए। थकान तब आती है जब प्रभु दूसरे लगते हैं, फिर भजन करना होता है, तब थकान होती है। अपने प्रीतम का चिंतन करने में आज तक कोई थका है क्या? तो प्रीतम शरीर है, प्रीतम भोग है, प्रीतम शरीर संबंधी तो रात दिन चिंतन करते हुए कोई अगर ऐसा कहो कि बहुत थक गए, छोड़ो ये चिंतन संसार का, ऐसा नहीं। वो जागृत स्वप्न सुसुप्ति उसी में रहता है, और उपासक अपने आराध्य देव में रहता है। जागृत सुप्त सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वो चाहे सुप्त है या जागृत है या स्वप्न में है, अपने आराध्य देव में रहता है। उपासक को किसी भी तरह से अपने आराध्य देव से अनुकूलता की मांग नहीं करनी चाहिए। अगर अनुकूलता की मांग करोगे तो उपास्य देव की मांग करने की हिम्मत नहीं रह जाएगी, ये बात ध्यान रखना। यदि अपने आराध्य देव से अपनी अनुकूलता की, देह की अनुकूलता की मांग करोगे तो आपके अंदर प्रभु की मांग रह ही नहीं जाएगी। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। एक भागवताचार्य जी महाराज अयोध्या में एक संत भगवान थे, उनके चरणों में निवेदन किया कि हमारी अंदर से प्रेरणा हो रही है ठाकुर जी की कि आपको भागवत सुनाए। हाँ, सुना दीजिए। बड़े ही अकिंचन भगवत प्रेमी महात्मा 7 दिन भागवत सप्ताह की सुनाए, केवल उन्हीं को, वो बेटे सुन रहे हैं। सौभाग्य, ऐसी भावना किसी संत के प्रति किसी की हो तो बड़े सौभाग्य का विषय। भागवत हुई तो उन्होंने कहा देखो भागवत सुनने के बाद कुछ भेंट देनी चाहिए, आप मांगो क्या चाहते हो, जो मांगोगे वो प्राप्त हो जाएगा। और उनकी आंतरिक भावना भी यही थी सुनाने की। तो जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। ये तो फिर हरि के दास हैं जो अपने प्रेम के बल पर हरि को अधीन किए हुए हैं। उनका महाराज सब ज्ञान है शास्त्रों का, परिवार चलाने के लिए चाहिए ना, ठीक है, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। और कुछ महाराज संतान नहीं, एक पुत्र हो जाए तो ठीक है। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी के सेवक के लिए कौन सी दुर्लभ बात है। और कुछ तो उनका भगवान के चरणों में भक्ति हुई, दबका दिया, भगवान की भक्ति के लायक हो तुम। पहले धन फिर संतान, अभी काम चलाने के लिए भगवान, चलो 2 प्राप्त हो गए, चलो यहां से। तात्पर्य, अगर आप पहले बोले होते कि आपकी कृपा से श्री कृष्ण चरणारविंद में या प्रभु श्री हरि में हमारा प्रेम हो जाए, तो ये सब तो अपने आप आपको प्राप्त हो जाते, या इन सब की इच्छा ही ना रह जाती। आपने तीसरे नंबर पर प्रभु को रखा, अधिकार ही नहीं तुम्हारा। तो समझ रहे हो, यदि आप प्रभु से अनुकूलता की मांग करोगे तो प्रभु चाहिए ये मांग ही नहीं रह जाएगी। सावधान। उपासक को जब कोई संसारिक पुरुष सानिध्य में आ रहा हो और अच्छी बातें करने लगे प्रपंच की और व्यवस्था की, तो डरना चाहिए। हम अगर उसकी बातों का आदर करेंगे तो वो जहां है वहीं हम पहुंच जाएंगे। हमें अपनी बातों का स्वयं आदर करते हुए, अगर कोई सुनने की इच्छा करता है तो सुना रहे हैं। हमारी बातें प्रिया प्रीतम की, ठाकुर की, उनके सिद्धांत की, उनके महापुरुषों की,
पर अगर हम विषयी पुरुषों की बातें अच्छे से सुनने लगे और उनका संग करने लगे और सेवन करने लगे तो वहीं पहुंच जाएंगे या उनसे भी नीचे गिर जाएंगे। पर यह बात अपने हृदय में प्रकट नहीं होनी चाहिए बाहर हृदय से कि मुझे संसारी पुरुषों का संग, चलो दूर हटो संसारी पुरुष हो तुम, फिर आप गलत हो जाओगे। भगवत स्वरूप मान के प्रणाम किया। उदासीन, उदासीनता का मतलब न मित्र न शत्रु, पक्षपातहीन। अब कोई संसारिक बात कर रहा है, आप उदासीन हो तो बात ही नहीं करेगा। वो देख रहा है कि कुछ सुन ही नहीं रहा तो क्या बात करे। जब आप उसमें सुनने की इच्छा करके स्वाद लेते हुए सुनेंगे तभी कोई अपनी बात बताएगा। ये प्रकाशित नहीं होने देना चाहिए कि तुम्हें संसारी पुरुष अच्छे नहीं लगते, संसारिक बातें अच्छी नहीं लगती और दूर हटो। ये बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखावटी कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम संत संग का लाभ तभी ले सकते हो जब पाप कर्म बिल्कुल बंद हो जाए, छल बिल्कुल न रह जाए, मान छू भी न जाए, धन और शरीर भोग, परनिंदा और परचर्चा, गंदी आदतें, गर्व, धूर्तता, पाखंड, इन सब का त्याग हो जाए तो संत संग हो जाए। संत संग का तात्पर्य आप भी संत बन जाएं, यही तो लक्षण है। अब जब तक ये आप रखेंगे तो सतवार्ता हो रही है पर संत संग नहीं हो रहा आपका। सतवार्ता सुनो ना सुनो, ग्रहण करो ना करो, लेकिन संत संग वो आपको संत ही बना देगा। कब? जब आप पाप कर्म से बचेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, मान की इच्छा नहीं रखेंगे और धन और शरीर भोग की और परनिंदा, परचर्चा, धूर्तता, पाखंड, गर्व, ये सब त्याग करके। जो उपासक दूसरे उपासकों में दोष दर्शन देखता रहता है उसे कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। पर दोष दर्शन भगवत प्राप्ति का महान विघ्न है। उपासक को चाहिए निरंतर जप, शास्त्रों का स्वाध्याय, भगवत पूजन और भगवत चरणारविंद का ध्यान, इसी में समय व्यतीत होना चाहिए। निद्रा, आलस्य उपासना में बाधा पहुंचाते हैं। जब तुम्हें उपासना के समय नींद या आलस्य आवे तो बैठना नहीं चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। किसी भी तरह नींद के समय को छोड़कर फिर नींद नहीं आने देना चाहिए। और प्रायः सब इसी में परास्त रहते हैं। बहुत आपको सच्ची बात कहते हैं, अभ्यास बहुत अमृत है, अभ्यास कर लीजिए। आप परास्त मत होइए। अभ्यास एक वो अमृत है कि आप खुद आगे चलकर बात करेंगे कि क्या अभ्यास है। शरीर रोग से ग्रसित शैया में पड़े पर नींद नहीं है, अपने समय से नींद खत्म। आपका जो चल रहा है उपासना चल, आप तभी तो आनंदित होंगे क्या जीवन में दिया है प्रभु ने, कुछ दिया है। यही दिया है कि आपकी साधना किसी भी स्थिति में नहीं रुक रही, चाहे जितना शरीर अस्वस्थ है, आपकी उपासना बन रही। नींद पर उपासक को शासन करना चाहिए। एक उपासक के घर वाले ने कहा अगर छूट दे दी जाए तो 14 घंटे सो सकते हैं, 24 घंटे में 14 घंटे। तो ऐसी भी सिद्धावस्था की तरफ न बढ़ें आप। 4 घंटे, 5 घंटे और आखिरी 6 घंटे, मतलब 6 घंटे बहुत श्रम साधन करने वाले के लिए है कि दिन भर सेवा में लगे हैं। तो ऐसे वैसे कोशिश करो कि दिन में सोना ना हो, बहुत कीमती समय है। अगर आप रात्रि में पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं सेवा आदि के कारण, तो फिर 1 घंटा विश्राम कर लो और 4 घंटे रात्रि में शयन कर लो। पर जो साधक रात्रि में सेवा में रहते हैं तो 5 घंटे कभी भी सो लें, कभी भी। बस 24 घंटे में 4 घंटे या 5 घंटे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे और रो। प्रेमी उपासक अकेले रात में बैठकर प्रभु से बातें करता है, रोता है, नाथ ये सब सौभाग्यशाली हैं, इनके कोई न कोई हैं और ये सो रहे हैं। प्रभु मेरे तो आप ही हो और आप भी ध्यान नहीं दे रहे। मंत्राकार वृत्ति प्रभु से रो रहा है, प्रार्थना कर। ये उपासक है।
हृदय जल रहा है, उसको नींद कैसे आवे? जब तक हम इस तरह से भाव में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक फिर कैसे लाभ मिलेगा? उपासक को चाहिए कि हर दुख को शांतिपूर्वक सह ले, ऐसा अभ्यास करे। पूज्य बाबा के वचन। देखो, अभ्यास उसे ही कहते हैं जो किसी भी स्थिति में ना छूटे। क्या अभ्यास है? दुख आया तो नाम चल रहा है, सुख आया तो नाम चल रहा है, मान हुआ तो नाम चल रहा है, अपमान हुआ तो नाम चल रहा है, खूब अच्छे भोजन मिल रहे हैं तो भजन बन रहा है, नहीं मिल रहा तो भजन बन रहा है। उपासक को ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि भजन नहीं छूटना चाहिए। ये अभ्यास से ही होगा, कृपा से अभ्यास और अभ्यास से कृपा की अनुभूति। जो दुखों से उकता जाता है, प्रभु सामर्थ्य देते हैं। अभी तो सर्दी नहीं शुरू, जब कड़ाके की सर्दी होती थी और इससे बड़ी जटाएं थी, और गंगा में डुबकी लगा के नहाते थे तीनों टाइम, तो प्रायः जटाएं गीली ही रहती थी। अच्छा, न स्वेटर था, न शाल था, न कंबल था, नहीं था। जो गंगा किनारे के आश्रम एकदम एकांत में है, वहां कोई पहुंचता ही नहीं था विषयी पुरुष, तो कहां से सब बिना विषय सेवन करने वालों के विषय कैसे प्राप्त हो जाएगा? जैसे बताते ना, 2 रोटी और अरहर की दाल, वहीं के जो लोग व्यवस्था कर देते थे वही से। अब शरीर जैसे कांप रहा है सर्दी से, आसन में लगा, आसन बैठ, थोड़ी देर में गर्म पूरा शरीर हो जाता। भगवान वैसी शरीर में सामर्थ्य। हमें याद है कभी जुकाम नहीं हुआ, कभी बुखार नहीं आया, 10वें वर्ष। अब यहाँ जितना शरीर को आप सुकोमल बनाते चले जाओगे उतना ही वो आपको परेशान करता चला जाएगा। तुम शरीर नहीं हो पक्का। जैसे ठंडी हवा चलती है ऐसे काटे जा, त्वचा को काट, बस प्रभु करुणा निधान, पूरी तन्मयता भगवान। कुछ है नहीं, न कोई व्यक्ति है, न कोई सहयोगी है, न कोई वस्तु है, न कोई रहने का ठिकाना, न खाने, एक लक्ष्य केवल। सब प्रकार के दुखों को शांतिपूर्वक सहन करते हुए निरंतर भजन का अभ्यास। जो तुम्हें क्रोध दिलाए उसको क्षमा के द्वारा जीतो। ये हम देखते हैं कि व्यक्ति बड़े से बड़े सैकड़ों गलतियां अपनी क्षमा कर देता है। दूसरे की छोटी भी गलती अगर हो जाए तो समाज में बड़ा भारी उसको स्वरूप रखकर, और बस अब तो फांसी ही देनी चाहिए इसे। ये हमारी बहुत बड़ी त्रुटि है आंतरिक। जैसे हमसे सैकड़ों गलतियां हो गई, जाने में अनजाने में, वासना के वशीभूत होकर, अज्ञान के कारण, तो हम क्या करते हैं? अपने को क्षमा कर देते हैं और आगे बढ़ने को। ऐसे ही कोई हम पे गुस्सा कर रहा है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारा अपमान कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए? हमें क्षमा करना चाहिए। क्षमा रूपी अस्त्र से क्रोध पर विजय प्राप्त करो। जो आपसे वैर करे उससे जरूर राधे राधे करो। वैसे भले ना बोलो, पर जो आपको देख के जलता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है, आपकी निंदा करता है, तो जब बगल से निकल राधे राधे ऐसे जरूर करो। इससे आप जीत जाओगे। उसका द्वेष आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेगा और आपका भजन चलता रहेगा। जो तुम्हारा बुरा करने के लिए उतावला हो सके तो उसकी तुम भलाई करने में जुट जाओ, जीत जाओगे तुम। ये साधु के लक्षण है, भगवत भक्त के लक्षण है। उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। प्रभु की छाती में जाके लात मारा भृगु जी ने, और प्रभु जी उनके चरण दबाने लगे और कहा, मेरी बहुत कठोर छाती है, आपके चरण अत्यंत मुलायम हैं, चोट तो नहीं लगी, और भगवान मुझे पता होता आप पधार रहे हैं तो मैं आपकी अगवानी करता, क्षमा करो, मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। आंसू आ गए भृगु जी के कि आप जैसा उदार और सहनशील, उन्हीं के हम लोग दास हैं, उन्हीं श्री हरि के दास हैं। तो ये बात अपने जीवन में लानी है। जो हमारा मंगल सोचे, जो हमारा अहित, जो हमारे प्रति ईर्ष्या रखकर हमें नीचा दिखाना चाहे, तो
तो हमें चाहिए कि उसका हम मंगल मनावें, कभी उसकी निंदा न करें और भगवान से भी कभी उसका बुरा करने की बात ना प्रार्थना करें कि भगवान बहुत सताता है, इसका नाश होना चाहिए, इसको कष्ट मिल। नहीं नहीं, अगर प्रार्थना कर सकते हो तो प्रार्थना करो, प्रभु अगर इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, महात्मा हो जाए, आप कृपा करो इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। और या फिर ये कृपा करो कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए, ये व्यक्ति ना दिखा दे करके आपको मैं देखूं कि मेरे नाथ आप ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यदि आपको महान बनना है तो अपने को सबसे छोटा समझना प्रारंभ करो। अभिमान करना उपासक का नहीं स्वभाव होता, अभिमान त्यागना उपासना का लक्ष्य है। किसी के दोष यदि दिखाई दे जाए तो उसे मन से प्रणाम करो, ना उससे घृणा करो और ना उसकी निंदा करो। देखो यह है भजन बचाने का उपाय। भजन किया, अब ये बचाने का उपाय है। कोई दिखाई दे रहा है गलत कर रहा है तो उपासक हो आप। ये सब कोई चल भी नहीं सकता इस मार्ग पर कि वो गलत कर रहा हम उसको प्रणाम करें, वाह जी बड़ा अच्छा उपदेश है। ये संसार का नियम है, अपने भगवत मार्ग के पथिक हैं तो क्या जैसे कोई प्रणाम किया और अंदर से विचार करने लगे कि त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा डालकर मेरा आराध्य देव ही ऐसे सब, और हम ना उसकी निंदा करें और ना घृणा करें। ये महापुरुषों के वचन है। अगर वो कभी बोलना पड़े उससे तो मीठे वचन बोलें, घृणा तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर घृणा किया तो वही दोष आप में आ जाएगा। विरक्त उपासक को चाहिए कि विवाह आदि उत्सव, जन समूह जहां व्यवहारिक लोगों का हो वहां कभी ना पाए प्रसाद आदि और सम्मिलित ना हो। जो गृहस्थ धर्म से युक्त हैं वो तो जैसा बने, पर भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को ये जैसे समुदाय में तो उससे रजोगुणी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी, ज्यादा कुछ अशुद्ध हुआ तो तमोगुण भी आ जाएगा, भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए विवाह उत्सव आदि, श्री जी का विवाह उत्सव नहीं, जगत के विवाह उत्सव की बात है। और जन समूह, सामूहिक पार्टी भंडारा, जो जगत के उपासकों को न वहां का अन्न लेना चाहिए और न सम्मिलित होना चाहिए। उपासक ये समझ ले कि अविनाशी प्रभु के और आपके बीच में ये तीन खाइयां हैं, अगर इनको पार कर गए तो प्रभु के समीप पहुंच गए। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये तीन खाइयां हैं। उधर प्रभु हैं, इधर आप हैं। इनको पार करना, इनमें गिर नहीं जाना है। जो इनको पार कर गया वो प्रभु में आसक्त हो जाता है, और जो इनमें गिर गया वो उसी में आसक्त हो जाता है। कंचन में आसक्त हो जाएगा, कामिनी में आसक्त हो जाएगा, मान प्रतिष्ठा कीर्ति में आसक्त हो जाएगा। उपासक को ये तीन बातें अपने जीवन में धरोहर की तरह रखना है। जैसे संपत्ति होती है ना, कैसे हम रखते हैं। पहली, हर समय दैन्यता। दूसरी, हर समय भगवत चिंतन। तीसरी, गुरु अधीनता। सदगुरु के अधीन, हृदय में दैन्यता, आराध्य देव का सतत चिंतन, बस आप आगे बढ़ जाएंगे। ये विघ्न हैं, 5 विघ्न, जो भजन करते हुए भी भजन की जो फल वृत्ति है उसको नहीं उदय होने देते। भजन करते हुए भी भजन का आनंद अनुभव में नहीं आने देंगे। ये 5 बातें हैं। जो लोक में प्रणाम नमस्कार मान प्रतिष्ठा से सुखी होता है, भजन तो करता है, पर जब उसे कोई दंडवत प्रणाम, हाथ जोड़ना और मान प्रतिष्ठा मिलती तो अंदर सुख का अनुभव करता है, उसे भजन का आनंद अनुभव नहीं आएगा। दूसरा, जो देश देशांतर में मेरा नाम विख्यात हो जाए ऐसा प्रयासरत है, खूब पोस्टर बैनर नाना प्रकार की वो सब चेष्टाएं जिससे जगत जाने कि हम भी कुछ हैं, उससे भजन करते हुए भी
भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। तीसरा, अधिक से अधिक धन लाभ हो जाए। चौथा, कामिनी में आसक्त चित्त हो जाए। पांचवा, संकल्प सिद्धि हो जाए, जो मैं चाहूं जैसा चाहूं वैसा हो जाए। ऐसा होता है जब आपका मन एकाग्र और भजन में होगा तो आप जो सोचोगे वही हो जाएगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि एक तो हमारी ऐसी सोच ही ना हो, अगर सोच हो तो प्रभु कभी पूरी मत करना, और जिनकी पूरी होने लगती है उनको डर जाना चाहिए और प्रभु से रोकर प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु नहीं, ऐसा नहीं। अगर हमारी सोच पूर्ति करते रहे आप तो नाथ मैं कभी आपको प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ये पक्की बात है। संकल्प सिद्धि, मैं जैसा चाहूं वैसा हो जाए, नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, क्योंकि नाम जब चल रहा है, भजन चल रहा है। तो ये 5 बातें उपासक के अगर जीवन में है तो उससे भजन करते हुए भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति के लिए सहनशीलता का अभ्यास, एक भी मिनट समय को व्यर्थ न गंवाना, पदार्थ कितने भी बहुलायक आपके पास हो पर संयम से उतना ही लेना जितने से हमारा भजन बन जाए। कुछ उपासकों को भ्रम हो जाता है, वो कहते हैं कि पदार्थ बर्बाद होने से हमें बहुत कष्ट होता है। बर्बाद नहीं, मतलब तुम ही पाओगे तो वो आबाद है प्रसाद, तुम नहीं पाओगे तो बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई, कोई भी जीव पालेगा, अब कहीं भी आप प्रसाद विराजमान कर दो, चींटी है, चिड़िया है, कुत्ता है, बंदर है, ये प्रसाद के अधिकारी नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, वो बस ये है कि बर्बाद ना हो इसलिए हम भजन ना हो, जाके समय व्यर्थ बर्बाद कर रहे हो, इस पर तुम्हारा ध्यान नहीं है। आंतों को बढ़ा लो, वजन बढ़ा लो और भजन मिटा दो, ये बर्बादी है। देखो वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो क्या करें, अब इतना परोस देते हैं ये लोग। कैसे परोस देते जानते हो? खीर जब वो 3-4 चम्मच डाल दे, खीर नहीं भाई, और ऐसे दूर से कि 5वां चम्मच उसमें पड़ जाए तब, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी कहा जाता है, ऐसे पहले से कि नहीं, बस वो तब तक हेरेंगे नहीं जब तक वो इतना बड़ा कटोरा ऊपर तक ले भर जाए, तब तक नहीं हेरेंगे। अरे काहे को डाल दिए तुम, बस। और ऐसा कई राउंड में होगा। फिर उनसे पूछो कि, तो कहते बर्बाद ना हो, मतलब तुम्हें ही पाला आबाद है और सब बर्बाद हो जाएगा। ये वृत्ति जो है ना, ठीक नहीं है। पदार्थ की बाहुल्यता, पदार्थ बहुत मात्रा में पास होने पर भी उसको संयम से, जितना आप नित्य पाते हो उतना ही। निरंतर इष्ट देव का चिंतन, जो प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं वो ऐसे लोग होते हैं, किंचन मात्र किसी वस्तु का लोभ नहीं रखते हैं। जिसने अभी दिया है वो शाम के देगा, कल भी देगा, ना दे तो ना दे। देखो यहां सावधानी की बात कह रहे हैं। एक टाइम उपवास का सबसे बड़ी औषधि होती है स्वास्थ्य ठीक करने की, उपवास। अब हाथों के ऊपर डालते चले जाओगे तो एक दिन तो परेशानी आ ही जाएगी। प्रभु के नाम रूप लीला में सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, प्रमाद स्थिति में पड़े रहना और खूब डट के पाना, और इसे वो सुख समझ रहे हैं। अरे काय को बर्बाद कर रहे हो जीवन। आप देखना, जब आप थोड़ा भूखे रहोगे तो आप में ऐसी शक्ति जागृत होगी, हल्कापन होगा और भजन में रुचि होगी। ये सुधार करो। ये प्रमाद स्थिति, अनुकूलता का भोग, विषयों का सेवन, कैसे भजन बढ़े? काहे के लिए बाबा जी बने हो? अरे आपके अंदर आग होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। उतना ही भोजन, उतना ही शयन, और खूब इस शरीर से मेहनत करो। कोई काम नहीं तो सोहनी उठाओ, परिक्रमा मार्ग में 2-4 किलोमीटर लगाओ। देखो आपको कोई गैस बनने लगी, एक बीता पेट छाती से ऊपर है, गैस बनने लगी। हम कह रहे 1 महीना दवा लो हमारी, सोहनी उठाओ, यहां से टटिया स्थान तक लगाओ, अगर गैस रह जाए तो हमें बता देना। गैस बनेला बंद हो जाएगी, बलला बंद हो जाए। अब
गद्दे में वो ऐसे कितनी रोटी गिन के लाए, हाँ नाप के लिए, अब उसे क्या होगा भाई? प्रभु की सृष्टि में कोई कमी तो है नहीं ना। जो 1 कुंतल भोजन करने वाले पशु होते हैं, भगवान 1 कुंतल उनको भोजन देते हैं। आप कम हार, भजन परायण। जो लोभ करता है, जो पापाचरण करता है, जो अहंकार करता है, जो क्रिया भ्रष्ट है, वो उपासना कर ही नहीं सकता। उपासना का नाटक कर सकता है, क्रिया भ्रष्ट, आचरण भ्रष्ट। देखो आप आए हो भगवत पार्षद बनने के लिए, देखो ना आप श्री जी की सखी बनने के लिए आए हो, प्रिया प्रीतम के आप मित्र बनने के लिए आए हो। ये हित मित्र जुगल जोरी है। आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे पार्थिव सुखों में अपने समय को नष्ट मत करें। और जब बात करो कहेंगे आप ही तो कहते हो ब्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। तो महाराज इतना तो हम याद ही कर लिया है कि ब्यास भरोसे कुंवर के सोवत। अब क्या बोले, बताओ क्या बोले? अरे भरोसा तो भोजन का है, भरोसा तो विषयों का है, भरोसा तो शरीर का है, भरोसा तो संसार का है। अभी ब्यास भरोसे कुंवर की कहाँ आया है? जब कुंवरी का भरोसा जागृत हो जाएगा ना हृदय में, तो अस्तित्व मिट जाएगा। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। पूज्य बाबा कह रहे हैं बहुत से लोग कुछ साधन करते हैं, बहुत से लोग, जैसे गंगा स्नान करना, यमुना स्नान करना, या कुछ दिनचर्या होती भागवती, किंतु वे भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं रखते, निरंतर भजन का लक्ष्य नहीं रखते, वो भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य नहीं करते। हाँ गेम खेलते हैं, जैसे मोबाइल में या बाहर, या ताश चौपड़, कोई न कोई व्यसन करते हैं, प्रपंच की बातें करते रहते हैं, और ये बताएंगे कि हम रोज 12 साल से गंगा नहा रहे हैं, हम रोज अमुक दान कर रहे हैं, अमुक क्रियाएं कर रहे हैं। उपासक को ऐसे लोगों का भी संग नहीं करना चाहिए। देखो क्या अपने जीवन में है क्या कुछ, इसमें से निकाल देना। एक बार किसी उपासक के पास मोबाइल था, तो देखा तो वो कहीं नाम कीर्तन में, जहां बहुत से सुंदर गृहस्थ लोग शरीर सजाए हुए और उसमें नाच रहे हैं ऐसे, तो जो उस तो वो नाम कीर्तन है, नाम कीर्तन देखते, तो नाम कीर्तन तुम आवाज वाला नहीं सुन सकते हो, वो दृश्य ही वाला जिसमें माताएं बहनें नाच रही कूद रही, वही तुम्हें चाहिए देखने के लिए। ये सूक्ष्म बात है, अंदर की इंद्रियां बहुत प्रबल हैं कि अब बहाने से हम अपनी किसी भी इंद्रिय को सर्वात्मना न विसर्जित बहिरिंद्रियाणी, इंद्रियों को छूट न दें। अगर कीर्तन ही सुनना है तो आप आवाज वाला सुने। अगर उस दृश्य में ऐसे कोई दृश्य है जो तुम्हारे मन को चंचल करे तो नहीं देखने की जरूरत है। ये सावधानी आपको रखनी है। आप अपने ही नाश का कारण बन सकते हैं, आप ही अपने उद्धार का कारण बने। अगर आप अपना उद्धार नहीं चाहेंगे तो किसी की ताकत नहीं कि आपका उद्धार कर दे। भगवान के अवतार हुए आज तक आपका उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि आपने चाहा ही नहीं। तो अब चाह लो, अब आखिरी जन्म करो, नहीं कलयुग की और भी प्रचंड गतियां आगे आने वाली, जीना मुश्किल हो जाएगा। वायु शुद्ध नहीं मिलेगी, भोजन तो अभी अशुद्ध हो गया है, दूध घी आदि अशुद्ध हो गए हैं, विचार अशुद्ध हो रहे हैं। आगे देख लेना, रामकृष्ण हरि कीर्तन नहीं कर सकते, भगवत चर्चा नहीं कर सकते। समय आगे आएगा, भगवत चर्चा करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, कीर्तन करोगे तो दंड मिलेगा। ये धीरे 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 तो ऐसा करो कि अगला जन्म ही ना हो, इसी जन्म में निकुंजेश्वरी स्वामी के समीप पहुंच जाए, झंझट खत्म हो जाए, ये माया का प्रपंच का बंधन कट जाए। आपको अवसर मिल गया है, आप इस समय को क्यों व्यर्थ नष्ट करते हैं? मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, ये अभिमान जागृत करो और इसी में मस्त रहो। श्री जी का हूं, श्री जी में बस। शास्त्र और आचार्य जो कह रहे हैं एक अक्षर भी उससे हटना नहीं। अगर हटे तो राग बंध जाएगा, कहीं ना कहीं तुम्हें राग फांस लेगा। हवा बादल पैदा करती है और हवा ही बादल को छिन्न भिन्न कर देती है।
वही शब्द तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा, उसी शब्द से नीचे उतर गए तो माया में बांध देगा। जन्म जन्मांतरों से हमारा विषयों में अनुराग रहा है, इसलिए किसी भी स्थिति में यह मत समझ लेना तुम विषयों से विजयी हो गए हो। मन नहीं चल रहा है आज, ठीक है, लेकिन ये मन कभी भी चल सकता है। ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, ये डर ही डर हरिवंशित। डरते रहो, निरंतर नाम जप करते रहो। आजकल उपासक भगवान को सट्टे की तरह समझते हैं। उपासना बताई, सोचते हैं 2-4 माला घुमाएंगे, 2-4 दिन साधना करेंगे, भगवान हमारे गुलाम बन जाएंगे। पूज्य बाबा के वचन है, पूज्य पाद सिउड़िया बाबा जी महाराज। अरे तुम 10-20 वर्ष एकाग्रता पूर्वक करो, कुछ अनुभव होने लगे तो बड़ी कृपा मानो। यहां 2-4 दिन में कहते हैं निकुंज का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा, लीला दिखाई ले दे रही है। अगर ऐसी व्याकुलता हो तो 1 सेकंड भी काफी है। पर ऊपर से आप कहते हैं हमारे लाडली लाल कठोर नहीं, अति उदार हैं। कोई व्याकुल होके तो देखे, पर हृदय से कहां व्याकुल, ऊपर ऊपर की बातें। 3 कारणों से भजन में प्रवृत्ति बढ़ती है। पहला कारण, कोई ऐसी विपत्ति आ गए, ऐसी विपत्ति आ गई कोई साथ नहीं दे रहा। एक सबके हृदय में अंदर से तो है कि जब हर जगह ठोकर लगती है तो एक दरवाजा खुला नजर आता है भगवान का। कोई भी हो, कहीं भी हो, वो जब तक कहीं ना कहीं आश्रय मिलता तब तक इस दरवाजे की खोज नहीं करता, पता सबको है। किसी भी डॉक्टर से बात करूं, कहता प्रयास हमारा है, और ऐसे ऊपर की तरफ उंगली उठाता है, वो फाइनल उसके हाथ में है। सबको ये जानता है कि है कोई एक जो सबका स्वामी है। तो या कोई भारी विपत्ति आके घेर ले तो फिर रास्ता निकल आता है, भजन का रास्ता निकल आता है। जैसे तितिक्षु ब्राह्मण की कथा 11 स्कंद में है, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, कोई उसका साथ, तो उसको लगा कि जो मेरे परम मित्र हैं उन प्रभु से पूरा जीवन विमुख, अब हे नाथ हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। दूसरा, ये अनुभव होने लगे सतशास्त्र और सत्संग से कि मैं बहुत नीच और पापी हूं, मेरा कैसे कल्याण होगा। अब उसके लिए भजन का मार्ग आगे चल करके प्रकाशित हो जाएगा। और ये तीसरा, बस अब इस जन्म में तो केवल भजन ही भजन करके भगवान को प्राप्त करना, बस। ऊपर से ये तीसरा महान है, बस केवल भजन करके भगवत प्राप्ति करनी है। कोई अन्य चिंतन नहीं, कोई अन्य कामना नहीं, किसी विपत्ति से भयभीत होकर के नहीं, किसी पाप आदि के नाश करने के लिए नहीं, केवल भगवत प्राप्ति के लिए भजन। तो विपत्ति अपने आप टल जाएगी, पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए तीसरा महान कारण है। वैसे अच्छे उपासकों का यही स्वरूप है। अगर आप विपत्ति को देखकर प्रभु की तरफ भागें तो धोखा हो सकता है। जहां आपकी विपत्ति टली और संपत्ति मिली तो आप लौटने की सोच लेंगे, फिसल जाएंगे। और अगर आप पाप नष्ट करने के लिए भजन का मार्ग अपनाया है तो जहां आपको लगेगा कि इतनी महिमा नाम की है पाप नष्ट करने में, एक नाम त्रिलोक ही तारे, तो दिन में 2-4 घंटे नाम जप कर लेंगे और फिर 1-8 घंटे पाप कर लेंगे तो बात तो नाम तो पापी वो रास्ता है। लेकिन ये तीसरा जिसने निश्चय किया भगवत प्राप्ति के लिए ही भजन, वो चूक ऐसी नहीं करेगा। अगर कभी भूल से भी पैर फिसल जाए तो बड़ा पश्चाताप होगा, प्राण निकलने जैसा कष्ट। ऐसा कैसे हो गया, प्रभु से विमुख आचरण कैसे बन गया, तद विस्मरण परम व्याकुल थे, कैसे भगवत विस्मरण हो गया, कैसे ये गलती हो गई। लेकिन ऊपर के जो 2 कारण हैं उनमें बाधा उनको परास्त कर सकती है, क्योंकि दुखी होके संसार से आए ना, तो अनुकूलता मिलेगी जहां उनको उस दुख से निवृत्ति की, तब फिसल जाएंगे। वो पाप से बचने के लिए आया है ना, तो जहां उस महिमा सुनेगा शास्त्रों की, धाम की, और कितना भी कैसा भी पाप, वो फिर उसमें उसकी रति पूर्व की है ही, तो वो ऐसे विधान बना लेगा कि हाँ नहीं। ये तीसरा बहुत महान, जो अपने जीवन का लक्ष्य केवल भजन, भजन केवल भजन के लिए। भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है, निरंतर भजन। दर्शन करने योग्य 2 ही हैं, प्रभु और प्रभु के प्रेमी जन, ये संसार नहीं।
इसलिए अपनी दृष्टि को सावधान रखो, या तो भगवत भाव से देखे और या फिर से झुका ले। जल्दी किसी का रूप देखने की चेष्टा न करे, वही उपासक है। उपासक अपनी दृष्टि को बहुत संभाल के रखे। हाँ, यदि भगवत भाव नहीं है, स्त्री या पुरुष सामने दिखाई दे रहा, तो अपने नेत्रों को बचा लो। ये ऐसे सीसी कैमरा जैसे हैं कि आप जान नहीं पाओगे, पूरी फोटो आ गई, एकांत में जब भजन में बैठोगे तो पूरी शीनें आती चली जाएंगी, आपको परेशानी पैदा कर देगी। नेत्रों को बहुत ढक्कन थोड़ा ऐसे लगाए रखो इस कैमरे का, आवश्यक होने पर ही देखिए, नहीं तो शांत नाम जप करते रहिए। दर्शन केवल प्रभु या प्रभु के प्रेमी महाभागवत, संसार का नहीं। इसीलिए प्रभु का तुम्हारा निरंतर चिंतन नहीं होता, निरंतर नाम जप नहीं होता, क्योंकि तुम और कुछ देखते सुनते रहते हो। असली भक्त तो वही है, चाहे जितनी अनुकूलता आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, असत वस्तुएं आ जाएं, उनके प्रति रहता है सब नष्ट होने वाली हैं। शाश्वत है तो केवल प्रभु का नाम है। शास्त्र और गुरु ने जो निश्चय किया है वही निश्चय ठीक है, उसी के अनुसार तुम चलो, अपने मन के अनुसार मत चलो। ये जिन लोगों का भगवत भजन नहीं होता, भगवत ध्यान नहीं होता, वही प्रपंच करते रहते हैं, वही प्रश्न पे प्रश्न करते रहते हैं। जब जिनका जप चल रहा है, भगवत ध्यान चल रहा है, उनके लिए कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है, वास्तविक नहीं रह जाता है। जब भजन ध्यान में तुम्हारा चित्त लग रहा है तो तुम वर्तमान में ही भगवत प्राप्त हो। जो नाम वही प्रभु हैं। राधा राधा राधा, तो श्री जी राधा नाम रूप से हमारी जिह्वा में विराजमान है, राधा नाम रूप से हमारे ध्यान में विराजमान है, राधा नाम से हृदय में विराज। मानो मैं श्री जी में हूं, मानो जब हम वाणी गा रहे हैं, जब नाम जप कर रहे हैं, जब से हम श्री जी में हैं। इसका फल श्री जी होंगे नहीं, वर्तमान में हम श्री जी में हैं। कितनी सुंदर बात है। जो जप में, भजन में, ध्यान में, वर्तमान में प्रभु में है, वो क्यों किसी से बातें करेंगे? अगर वो कहीं 5 मिनट भी किसी से थोड़ा अलग बात कर ले तो उनको ऐसा दुख होता है मानो उनको कोई नरक की यंत्रणा दी गई हो। असहनीय दुख होता, कैसे कैसे इसका आपने संग कर लिया, 5 मिनट कैसे हमारे व्यर्थ चले गए। बिना निस्वार्थ महात्माओं का संग किए ऐसी बात नहीं आएगी। कैसे हमारा समय व्यर्थ, ये जब तक महात्माओं का संग नहीं होगा तब तक ये बात हृदय में नहीं आएगी। देखो, जल जड़ वस्तु है, पर जब उसी जल को रगड़ किया जाता है तो बिजली पैदा हो जाती है। प्रभु का नाम तो चैतन्य है। जब तुम भाव से रगड़ करोगे नाम की तो तुम में आध्यात्मिक बिजली नहीं पैदा हो जाएगी। ये बिजली जल से ही तो पैदा हुई, जल के घर्षण से बिजली पैदा हो गई, जबकि जल जड़ वस्तु है और प्रभु का नाम चिदानंदमय है। जब भाव से रगड़ करोगे नाम की तो तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति नहीं पैदा हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप अभी भाव का घर्षण नहीं हो रहा नाम के साथ। भाव संसार में विचरण कर रहा है और नाम चल रहा है, अच्छा है, पर बिजली नहीं पैदा होगी। घर्षण से बिजली पैदा होती है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। 2 चंदन की लकड़ियां लेके घर्षण करो, देखो उनमें चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी। आप भाव से अगर नाम जप करें निरंतर तो आपके अंदर ऊर्जा पैदा हो जाएगी, बिजली अध्यात्मिक। उसी बिजली से तो यंत्रवत चलते रहते हैं उपासक। कोई थकान नहीं, कोई परास्त नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, हर समय उत्साह मगन। उपासक जो शुद्धा भक्ति की तरफ कदम बढ़ाता है वो अपने आराध्य देव का नाम या लीला गुण या उनकी रूप माधुरी का चिंतन या उनके धाम महिमा का चिंतन, इससे कभी एक क्षण भी नहीं हटता है। यही शुद्धा भक्ति की पहचान है।
उपासक वही है शुद्धा भक्ति का जिसका निरंतर नाम चल रहा है, रूप गुण लीला माधुरी का चिंतन चल रहा है, धाम का चिंतन चल रहा है, निरंतरता इसकी बनी हुई, वही शुद्धा भक्ति का उपासक है। उपासक को सावधान रहना चाहिए, यदि उसके सामने इष्ट और गुरु की कोई निंदा करने लगे तो नीति कहती है बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। नीति कहती है संत सम्भु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहां असमर्यादा, काटी जीभ तासु जो बसाई, श्रवण मुंदिनत चले पर। तो क्या कहना, नीति तो ऐसी कहती है पर प्रीति ऐसे नहीं कहती। सखा नीति तुम नीक विचारी, प्रभु कह रहे हैं वहां से। लेकिन प्रीति का मार्ग क्या है, उसको भी अपने आराध्य देव का स्वरूप देख करके मुस्कुरा के वहां से चल देना है, कान में उंगली डाल के। प्रभु आप कुछ भी करो, बाबा श्रद्धा नहीं होने वाली, ना आप में, ना आपके नाम में, ना आपके रूप में, ना आपकी लीला में। कोई हमारे हरि गुरु की निंदा कर रहा है तो हम प्रेम मार्ग के पथिक है, क्या करें, जवाब देने की जरूरत नहीं, कान में अंगुली डाली और मुस्कुरा के चल दिया। अब कुछ भी करो नाथ, आप किसी भी रूप में आकर अपनी निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करो, अब ये निष्ठा नहीं हट सकती। आप कहें सतबार महेशु, अब ये निष्ठा नहीं हटने वाली। अपने को झगड़ा नहीं करना, पूज्य बाबा के वचन। यदि भक्त वहां क्रोध करता है, मारता पीटता है या उसको दंड देने की सोचता है तो अपने प्रीति मार्ग का पोषण नहीं कर पाएगा। नीति तो ठीक है, प्रीति सबसे बड़ी ये वृत्ति है प्रीति की। नीति का फल भी प्रीति होना चाहिए, सबका फल प्रीति है। अगर प्रीति मार्ग के पथिक हो तो लड़ाई झगड़ा करना, मारना पीटना, कि आपने हमारे गुरु की निंदा की, इष्ट की निंदा की, मार, ये सब उसको भी भगवत स्वरूप से प्रणाम करो। वहां खड़े नहीं होना, दोबारा उसके साथ संयोग नहीं होना चाहिए। वो आके तुम्हारे यहां बैठे या तुम उसके यहां बैठो, ऐसा कभी संयोग नहीं हो। जो गुरु निंदक है वो चाहे भगवान के समान क्यों न हो, जो इष्ट निंदक है वो चाहे भगवान के समान प्रतापवान क्यों न हो, मानसिक उनमें भी भगवान की स्थिति मानकर प्रणाम करके कभी उनका संयोग नहीं होने देना चाहिए। ना आना ना जाना, आने भी नहीं देना चाहिए, नहीं, गेट से ही वापस कर दे, कुटिया का दरवाजा ना खोले। उसके यहां जाने की तो बात जाने दो, अगर रास्ते मिल जाए तो खड़ा ही नहीं हो। और प्रगट में आदर नहीं करे, मानसिक प्रणाम करे, प्रगट में आदर नहीं, ऐसा ये सिद्धांत है। जो सहनशील है, शुद्ध बुद्धि है, उसी को भाव की प्राप्ति होती है। जो भावुक है वही भक्ति मार्ग में सफलता को प्राप्त करता है। तो निरंतर अपने आराध्य देव की स्मृति में रहो, किसी से कोई संबंध न रखो, खान पान शयन पर संयम रखो, खान पान शयन पर संयम, कम खाओ, कम सो, कम बोलो और खूब भजन करो, खूब लीला गायन करो, खूब ठाकुर जी के विषय में ही अपने मन को लगाओ। कभी शास्त्र नाम पढ़ रहे, कभी उनकी लीला चरित, ऐसे लग जाओ सिर्री की तरह, जिद्दी की तरह। ऐसा स्वभाव बना लो कि प्रभु से विमुख एक भी मिनट न जाए, आनंद आ जाएगा। चाहे जितना खाते रहो ये कभी नहीं भरेगा, ये समुद्र की तरह है। उधर थोड़ी देर लगता है यार ठीक है अब नहीं, फिर 6 घंटे बाद फिर वो। चाहे जितना भोगो कभी तृप्त नहीं होगे, चाहे जितना विलासिता से जी लो कभी तृप्त नहीं होगे। तो काहे को जिसमें तृप्ति ही नहीं, उधर क्यों कदम बढ़ा रहे हो। आओ प्रभु के नाम रूप लीला धाम में वैराग्यवान होकर के, ज्ञानवान होकर के, विवेकवान होकर के इसका आनंद लो। बहुत जन्म ये सब आनंद ले लिए, खान पान सब भोगों का ले लिए, बहुत जन्म हो गए। अब एक जन्म जितना आप समय बचा है, अब वैराग्यवान हो जाओ। किससे वैराग्य? शरीर से वैराग्य, अंतःकरण से वैराग्य, अपने प्रकृतिजन्य स्वभाव से वैराग्य, बाहरी चेष्टा से वैराग्य, एकमात्र अनुराग प्रभु के चरणारविंद में और उन्हीं के अनुकूल चेष्टा, जीवन सार्थक हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल।